हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। अपन एलसीएम एचएफ पढ़ रहे हैं। यहाँ 107 तक अपन ने कल कर लिए थे इस क्वेश्चन तक, और आज आगे शुरू करते हैं। आज बचे कुछ सारे 10-15 क्वेश्चन जो भी हों सब खत्म कर देंगे अपन। देखो इसमें क्या पूछा है, एलसीएम पूछा है। तो द्विघाती क्या है अपने पास में, बहुपद है x² - x - 6 और क्या करते हैं। देखो आप समीकरण को सोल्व करने के लिए जो टुकड़े करते हो ना, वैसे ही टुकड़े आप यहाँ भी क्या कर दो, लिख दो। क्या लिखोगे? दो संख्या जिनका जोड़ या घटाव करने पे -4 आता हो, गुणा करने पे 12 आता हो। 6 और 2 ले सकते हैं ना, x² - 6x प्लस का 2x - 12। और यहाँ दो संख्या जिनका जोड़ घटाव 1 हो, गुणा क्या हो, 6 हो, तो x² - 3x प्लस 2x - 6 ना, -3 + 2 से माइनस का x बन जाएगा, और -3 माइनस प्लस के 2 से गुणा से माइनस का 6 बन जाएगा। अब यहां से थोड़े आप क्वाड्रेटिक हल्की सी देख रखी है, तो आप डायरेक्ट यहां से टुकड़े लिख सकते हो, x - 6 और x + 2। ये देखते ही -6 तो एक ऐसा आ जाएगा, +2 है तो ऐसा आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, x - 3 और x + 2। और नहीं भी है तो आप ये फिर लिख लो, x कॉमन लो, यहाँ पे x - 6, यहाँ 2 कॉमन लो, ये क्या आएगा, x - 6। इस स्टेप में और इस स्टेप में दोनों में x - 6 कॉमन है। यहाँ क्या बचेगा, x प्लस यहाँ पे 2। यहाँ x कॉमन लीजिए, x - 3, यहाँ 2 कॉमन लो, क्या बचेगा, x - 3। x - 3 कॉमन, क्या बचा, x + 2। यही है। अब ऐसा है तो देख लो, अब इनमें से एलसीएम के लिए क्या चाहिए, सारे फैक्टर चाहिए होते हैं अपन को। x - 6 की पावर क्या है, मैक्सिमम 1। x + 2 इधर भी है इधर भी है, तो बस एक ही बार ले लो, दोनों का काम हो जाएगा। और एक x - 3, ये अपना आंसर बन जाएगा। सीधा सा काम है, ऐसा ही मिलता है। इसको उतार लो, अगले पे चलो। दो संख्याएं हैं, उनका HCF दे रखा है x - 5। एलसीएम कितना है, इतना है। इफ वन ऑफ द नंबर्स बी, यदि एक संख्या कितनी है, इतनी है, तो दूसरी संख्या बतानी है। अपन क्या जानते हैं, HCF इंटू एलसीएम बराबर क्या होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। आप लिखिए महाराज, यहाँ पे इनका एलसीएम कितना है, सॉरी HCF, x - 5। एलसीएम कितना है, x - 5 इंटू x² - x - 6। पहली संख्या कितनी दे रखी है, x² - 3x - 10। ये, और दूसरी हमें क्या करनी है, बतानी है। इसके टुकड़े अभी अपन ने पिछले क्वेश्चन में सेम ही वैल्यू किए थे ना अपन ने, x - 3 इंटू x + 2। जो है तो लिख देता हूं मैं। ये क्या है, 2 बार, एक x - 5 यहां भी है और एक इसमें है एलसीएम में, ये वाला। ये HCF था, ये यहां तक क्या है, एलसीएम। इसके टुकड़े कर लिए, इसके टुकड़े और कर लो। संख्याएं जिनका गुणा 10 हो, जोड़ घटाओ 3 हो, तो 5 और 2 बन जाएगा ना। तो आप क्या लिख सकते हो, x² - 5x प्लस का 2x - 10, और इंटू में दूसरी संख्या है। इसको आप वैसे ही करोगे, x - 5 प्लस 2 कॉमन x - 5 खोलोगे तो ऐसा आएगा, x - 5 इंटू x + 2 और गुणा में दूसरी संख्या। ये बराबर है आपस में। जो काट सकते हो उसे काट दो, x - 5 को काट दीजिए, x + 2 को काट दीजिए, क्या बचा, x - 5 इंटू x - 3। ये किसके बराबर है, दूसरी संख्या के बराबर। और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, x² - 8x प्लस 15। तो बी अपना क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा। इसको उतारो, नेक्स्ट पे आ जाओ। दो संख्याओं का लैसे क्या है, बड़ी संख्या के बराबर है। दो संख्याओं का एलसीएम बड़ी संख्या के बराबर है। यदि बड़ी संख्या कितनी है, 72 है, तो छोटी संख्या के कितने मान हो सकते हैं। क्या बोला, एलसीएम है किसका, 2 नंबर्स का। एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू द लार्जर नंबर। इफ द लार्जर नंबर बी 72, देन फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द स्मॉलर नंबर। यानी आपको दो संख्याएं बताई, पहली संख्या क्या है नहीं पता, दूसरी बड़ी वाली संख्या वो कितनी है, 72। क्यों है 72, क्योंकि बोला एलसीएम जो है वो बड़ी संख्या क्या है, बराबर है, और इनका एलसीएम कितना है, 72 है ना। तो एलसीएम 72 है, तो 72 जो है वो इन दोनों संख्याओं से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। एलसीएम क्या होता है, सबसे डिवाइड होता है। और एलसीएम यदि सबसे डिवाइड हो रहा है तो एलसीएम
ये संख्या एलसीएम के क्या होने चाहिए, फैक्टर होनी चाहिए। ये तो एक बेहतर फिक्स है ही, ये जो दूसरी संख्या है ये संख्या, ये बेहतर का क्या होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए। बेहतर के फैक्टर कौन कौन है आप ही देख सकते हो, 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 और 72, है ना। तो आप पहली संख्या के यदि ये मान लेते हो तो इन सभी मानों के लिए इसका और इसका एलसीएम कितना आएगा, 72 ही आएगा। हालांकि आप बोलोगे ना 72 और 72, इनका एलसीएम भी 72 ही आएगा, लेकिन क्या बोला, एक संख्या बड़ी है तो 72 में बड़ी वाली संख्या होगी नहीं ना, दोनों समान बन गई, तो ये 72 नहीं लेना। बाकी 72 के जितने भी फैक्टर्स हैं उन सबको क्या ले लो, 72 के साथ ले लो। 1 का और 72 का भी 72 आएगा, 2 और 72 का भी 70 आएगा, 2 आएगा, 3 और 72 का भी इतना आएगा, 36 और 72 का भी इतना ही आएगा। तो बताओ छोटी वाली संख्या के कितने मान हो सकते हैं, काउंट कर लो इनको, 4 4 8 और 3 11। ऐसे क्या है, छोटी वाली संख्या के 11 मान हो सकते हैं। ये तो क्या है, क्वेश्चन की संख्या छोटी थी 72, 72 के फैक्टर्स अपन ने क्या है टेबल्स में आ जाते हैं तो अपन ने सीधे लिख लिए। मान लो संख्या बड़ी आ जाती तो प्रोसेस क्या रहता, जो भी दूसरी संख्या है वो एलसीएम का क्या होगी, फैक्टर होगी, है ना। 72 का फैक्टर होना चाहिए, एक संख्या तो 72 है ही, तो आप 72 के फैक्टर्स कैसे निकालते हो, तो 72 बराबर क्या होता है, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। और नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना आपको बता रखा है, नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, क्या करते हो बोलो, ये जो पावर होती है उनको एक एक बढ़ाते हैं, 3 + 1 और इस पावर को बढ़ा दो 2 + 1, 4 इंटू 3 कितना 12। 72 के कितने फैक्टर्स हैं, 12 फैक्टर्स हैं। तो इस पहली वाली संख्या के वैसे तो एक बार 72 एलसीएम के लिए 12 मान हो सकते हैं, है ना, 12 मान हो सकते हैं, लेकिन इसका इन 12 फैक्टर्स में से एक खुद 72 भी है। और यदि आप 72 को इंक्लूड करते हो पहली संख्या में, तो पहली संख्या भी 72 और दूसरी भी 72, तो दोनों बराबर हो गई, तो बड़ी वाली संख्या बनी नहीं ना। तो बड़ी बनाने के लिए एक तो 72 है, बाकी 72 से छोटे जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे ले लो। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, इस 12 में से एक को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 11 आंसर बन जाएगा। इसको उतारो और अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा 2-3 मिनट इसको एक बार ट्राई करो, उसके बाद तो ट्राई करिए। तो एक बार यदि पहली बार आपने क्वेश्चन देखा है और आपको क्वेश्चन ही समझ में आ गया, तो क्वेश्चन समझना भी अपने आप में क्या है, बड़ी बात है। और क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो मतलब आधा काम हो जाता है। उसके बाद तो कोई पुरानी जानकारी है उसको बस काम में लेना होता है अपन को। क्या बोला है यहाँ पे, अधिकतम कितनी संख्याओं का मैस है 20 और ले से क्या हो सकता है, 3600 हो सकता है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ नंबर्स, ऐसे ऐस करो यहाँ पे, मैक्सिमम नंबर ऑफ नंबर्स with 20 as their HF and 3600 as their LCM। मतलब संख्याओं का कि ज्यादा से ज्यादा संख्या बतानी है, कितनी हो सकती है कि उनका HF क्या हो 20 हो और LCM कितना हो 3600, है ना। तो इस सवाल को समझने के लिए पहले एक बार, ये तो बड़ी संख्या है 20 और 3600, अपन छोटे लेवल पे जाते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, कुछ संख्याएं हैं उनका HF कितना है 5 है और LCM कितना है 30 है। कुछ संख्याएं हैं, नहीं पता कितनी संख्याएं, कुछ संख्याएं हैं जिनका HCF 5 है, LCM 30 है। मैं आपसे पूछूं कम से कम कितनी संख्याएं हो सकती हैं, कम से कम कितनी संख्याएं हो सकती हैं जिनका HCF 5 और LCM क्या हो 30 हो। तो कम से कम पूछता है, मिनिमम संख्या, संख्याओं की मिनिमम संख्या, मिनिमम नंबर ऑफ नंबर्स क्या बोलोगे भैया, 2 ही संख्याएं हो सकती है। कितनी संख्याएं हो सकती हैं, 2 संख्याएं। कौन कौन, पहली संख्या 5 मान लो, दूसरी संख्या क्या मान लो 30। 5 और 30 ऐसी 2 संख्याएं हैं, 5 और 30 ऐसी 2 संख्याएं हैं जिनका HCF लोगे तो 5 आ जाएगा, LCM लोगे तो क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, है ना। तो यदि यहां लेकिन कम से कम नहीं पूछा है, अपन एक बार इस पे आएंगे, पहले कम से कम वाला केस देख लो। 2 संख्याएं मतलब कुछ संख्याएं थी जिनका HCF 5 और LCM कितना है 30 है। HCF 5 दे रखा है, LCM 30 दे रखा है, तो कम से कम अब एक संख्या का तो भैया कोई HCF निकलेगा ही नहीं ना। कॉमन की बात आती है HCF और LCM में, कॉमन के लिए कम से कम 2 तो हो ना। तो 2 संख्याएं हो जाएंगी मिनिमम, तो कि ये छोटी वाली मान लो, ये बड़ी वाली संख्या मान लो, इनका HCF 5 बन जाएगा, LCM क्या बन जाएगा 30 बन जाएगा।
मैं बोलूं एक वो एग्जांपल ले लेता हूं, मान लो एक संख्या 12 ले ली, सॉरी कुछ संख्याएं बताइए आपको, उनका एचसीएफ 12 है और एलसीएम कितना बता दिया, 60 बता दिया। एचसीएफ 12 है, एलसीएम 60 है, तो कम से कम कितनी संख्याएं हो सकती है? तो आप बोलोगे दो संख्याएं ले लो, पहली 12 ले लो, दूसरी 60 ले लो, इनका एचसीएफ निकालोगे 12, एलसीएम क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो कम से कम पूछता तो दो आंसर बन गया। इस केस में भी यहां मिनिमम होता, मिनिमम कितनी संख्याओं का एचसीएफ 20 और एलसीएम 36 हो सकता है? क्या बोलते हैं, दो। एक संख्या 20 मान लो, दूसरी क्या मान लो, 3600 मान लो। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम समझने के लिए एक बार अपन क्या करते हैं, 30 के फैक्टर्स पे जाते हैं। अधिकतम कितनी संख्याओं का एचसीएफ, इसी क्वेश्चन को अब अपन इस लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं। 20 की जगह मैंने क्या लिखा है, 5, और 3600 की जगह क्या, 30। छोटे लेवल पे एक बार क्वेश्चन को समझ रहे हैं, क्वेश्चन समझ में आ गया, उसके बाद तो कोई पुराने डेटा का यूज करके अपन आराम से क्या है सॉल्यूशन निकाल ही लेंगे। तो अब देखिए बात, एचसीएफ 5 है, कुछ संख्याएं हैं, उनका एलसीएम कितना है, 30 है ना। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो संख्या जो सभी को क्या करती है, डिवाइड करती है। वो जो भी संख्याएं होंगी, वो जितनी भी संख्याएं होंगी, उन सब के अंदर 5 का भाग क्या आ जाएगा, पूरा पूरा। वो सारी संख्याएं 5 से डिवाइड होंगी, और वो जो भी संख्याएं हैं वो सब की सब 30 को क्या करेंगी, पूरा पूरा डिवाइड करेंगे। वो संख्याएं जो होंगी, संख्याएं देखो, आप डेफिनेशन देखो, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम सभी संख्याओं से डिवाइड होता है, और एचसीएफ क्या होता है, सभी संख्याओं को डिवाइड करता है। एचसीएफ का भाग सब में जाता है, और एलसीएम के अंदर सबका भाग क्या है, पूरा पूरा जाता है। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं ना, एलसीएम वो है जो सभी नंबर से डिवाइड होता है, और एचसीएफ वो है जो सभी नंबर्स को क्या करता है, पूरा पूरा डिवाइड करता है। ये मल्टीपल है, ये क्या है, फैक्टर, संख्याओं का मल्टीपल, ये फैक्टर। ये वो संख्या है जिसके अंदर सभी संख्याओं का भाग जाता है, और ये वो संख्या है जो सभी संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करता है। तो अब देखो 30 एलसीएम किन किन का हो सकता है, मैं सिर्फ एलसीएम के लिहाज से जाऊं, कल भी अपन ने बात करते 30 किस किस का एलसीएम हो सकता है। तो आप क्या बोलोगे भाई साहब, 30 एलसीएम हो सकता है 30 के फैक्टर्स का, 1 2 3 5 6 10 15 और 30। मैं सिर्फ तुमसे ये पूछूं कि 30 ज्यादा से ज्यादा कितनी संख्याओं का एलसीएम हो सकता है, तो आप ये जवाब बोलते कि नहीं बोलते। कल एक सवाल किया था अपन ने ऐसा कि कोई संख्याओं के मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है कि उनका एलसीएम इतना हो, तो 30 ज्यादा से ज्यादा अपने इन फैक्टर्स का क्या हो सकता है, एलसीएम हो सकता है। लेकिन सिर्फ एलसीएम नहीं है, हमें क्या दे रखा है, एचसीएफ भी दे रखा है। अब देखो एलसीएम 30 है, तो वो जितनी भी संख्याएं वो सब 30 को पूरा पूरा क्या करेंगी, डिवाइड करेंगे। जितनी भी संख्याएं हैं वो 30 को पूरा पूरा डिवाइड करेंगे। ये बोलो ना अधिकतम कितनी संख्याएं जिनका एचसीएफ कितना है 20, एलसीएम कितना है 3600। अपन क्या एक बार 5 और 30 ले रहे हैं, अधिकतम कितनी संख्याएं जिनका एचसीएफ 5 है, एलसीएम क्या है 30। तो अपन क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना, सभी संख्याएं क्या करेंगी, सभी संख्याएं 30 को पूरा पूरा डिवाइड करेंगी। सभी संख्याएं 30 को पूरा पूरा डिवाइड करेंगी। ये जो भी संख्याएं होंगी ना, ये सभी संख्याएं 30 को पूरा पूरा क्या करेंगी, डिवाइड करेंगी। जितनी भी संख्याएं होंगी, क्योंकि उनका एलसीएम 30 मान रहे अपन, तो सभी संख्याएं 30 को पूरा पूरा डिवाइड करेंगी। फिर 30 को डिवाइड करने वाली कौन कौन सी संख्याएं हैं, तो भाई साहब ये पता लग गया कि 30 को तो ये सब क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है ना। अब यूं भी बोल रखा है एचसीएफ कितना है 5, सभी संख्याओं का एचसीएफ 5 है, तो इसका मतलब सारी संख्याएं 5 से क्या होंगी, डिवाइड होंगी। सारी संख्याएं 5 से क्या होंगी, डिवाइड होंगी। तो हम लिख सकते हैं ना, सभी संख्याएं 5 से पूरा पूरा क्या होंगी, डिवाइड होंगी। सारी संख्याएं एचसीएफ 5 है, एलसीएम 30 है ना। तो क्या बोलेंगे, जितनी भी संख्याएं होंगी वो सब की सब 30 को पूरा पूरा डिवाइड करेंगी। सब की सब क्या करेंगे, 30 को पूरा पूरा डिवाइड करेंगे। तो इस बात से हमें क्या पता लग गया कि भैया 30 को डिवाइड करने वाले हैं कौन कौन, ये आइटम है। तो इसका मतलब वो जो भी संख्याएं हैं, वो जो भी संख्याएं वो हैं किन में से, वो हैं इन्हीं संख्याओं में से कोई कुछ संख्याएं, है ना। इस लाइन से पता लग गया कि ये सारी संख्याएं जो भी होंगी वो 30 के क्या होंगी, फैक्टर्स में से ही होंगी। ठीक है। अब ये और पता लग गया कि इन सब का एचसीएफ यदि 5 है, तो सभी संख्याएं जितने भी नंबर्स हैं वो सारे 5 से पूरा पूरा क्या होंगे, डिवाइड होंगे। सभी के अंदर 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा।
अब आप देखो ना, इस लाइन से ये पता लगा कि जो भी संख्याएं होंगी वो 30 के फैक्टर्स में से ही होंगी। अब इनमें से वो सारे 5 से डिवाइड होने चाहिए, तो 30 के फैक्टर्स में से 5 से डिवाइड कौन कौन हो रहा है भाई साहब? एक तो ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा, ये हो रहा है और ये हो रहा है। तो अपन क्या बोलेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्या बोलेंगे आप? ऐसी 4 संख्याएं हो सकती हैं ज्यादा से ज्यादा। कौन कौन? 5, 10 और 15 और 30। ज्यादा से ज्यादा 4 संख्याएं दुनिया में ऐसी हैं जिनका आप एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा? 30 आएगा, और एचसीएफ निकालोगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। क्या बोलेंगे? ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकती हैं? 4 संख्याएं ऐसी हो सकती हैं जिनका एचसीएफ 5 आएगा, एलसीएम क्या आएगा? 30 आएगा। ये आपको क्या करना है? उतारना है। ये उतारोगे तब अपन क्या है, फिर अब इसके जो प्रॉपर ये डेटा के साथ जो सॉल्यूशन होगा उसके ऊपर जाएंगे। ये उतारने के साथ एक नोट अपन यहां से क्या है लेके चलेंगे, और वो नोट डायरेक्ट क्या करेंगे, वहां पे काम में लेंगे। वापस देख लो क्या बोला था। सवाल था कि अधिकतम कितनी संख्याओं का एचसीएफ 20 और 36। मैं एक बार छोटे लेवल पे लेके आ गया। अधिकतम कितनी संख्याओं का में से 5 हो सकता है और लेस से क्या हो सकता है? 30 हो सकता है। ठीक है ना? तो ये जितनी भी संख्याएं हैं उन सब का एलसीएम कितना है? 30 यदि लेके चलता हूं, सब का एलसीएम 30 है, तो इसका मतलब जितनी भी संख्याएं हैं वो 30 को क्या करेंगे? पूरा पूरा डिवाइड करेंगे। सभी संख्याएं, जितनी भी संख्याएं होंगी वो सब 30 को डिवाइड करेंगी। तो मैं आपसे पूछ रहा था भैया 30 को डिवाइड करने वाली ज्यादा से ज्यादा संख्याएं कौन है? तो आप बोलोगे भैया 30 को तो ये आइटम्स क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका मतलब वो जो भी संख्याएं हैं वो इनमें से ही कोई ना कोई होंगी। वो 30 के गुणनखंडों में से ही कोई ना कोई संख्याएं होंगी, 30 के फैक्टर्स में से ही कोई ना कोई संख्याएं होंगी। ठीक है, पहली लाइन से पता लग गया, एलसीएम 30 से पता लग गया। अब सारी संख्याएं जो हैं वो क्या होनी चाहिए? 5 से डिवाइड भी होनी चाहिए, क्योंकि सबका एचसीएफ 5 है। एचसीएफ क्या होता है? जो सबको पूरा पूरा डिवाइड करता है। तो सारी संख्याएं 5 से डिवाइड होंगी। अब वो सारी संख्याएं हैं इनमें से ही, और वो 5 से क्या होनी चाहिए? डिवाइड होनी चाहिए। तो 5 से कौन कौन डिवाइड हो रहा है? ये 4 अपन को डिवाइड होते नजर आए। तो अपन यहां 5 30 वैल्यू होती तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या होता? ऐसी 4 संख्याएं हैं, ऐसी 4 संख्याएं हैं मैक्सिमम, है ना? 4 संख्याएं हैं मैक्सिमम। तो यहां से अपन नोट क्या लेके चले कि भैया सवाल को जो जवाब है वो 30 के फैक्टर्स में से ही होगा, 30 के फैक्टर्स में से होगा। और फैक्टर्स भी कौन से? 30 के वो फैक्टर्स, 30 के वो फैक्टर्स जो 5 से पूरा पूरा डिवाइड होते हैं, 30 के वो फैक्टर्स जो 5 से पूरा पूरा डिवाइड होते हैं। तो इस सवाल को कैसे किया अपन ने? किसकी काउंटिंग करनी है? 30 के वो फैक्टर्स, 30 के वो फैक्टर्स जो 5 से पूरा पूरा क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं। 30 के वो फैक्टर्स जो 5 से पूरा पूरा डिवाइड होते हैं। 30 के वो फैक्टर्स जो 5 से पूरा पूरा क्या हो रहे हैं? डिवाइड हो रहे हैं। अब ये उतारने के बाद अपन मूल क्वेश्चन पे आते हैं। ज्यादा से ज्यादा कितनी संख्याओं का एचसीएफ 20, एलसीएम 3600। तो क्या बोलेंगे? 3600 के वो सारे फैक्टर्स जो 20 से क्या होंगे? पूरा पूरा डिवाइड होंगे, है ना? अब चलते हैं, ये अब पुरानी बात अपने यहाँ पे नंबर सिस्टम का कंसेप्ट काम में आएगा। एलसीएम एचसीएफ का यूज बस यहां तक था, ये बात सीखने तक। ये इतनी सी बात किस टॉपिक से जुड़ी? एलसीएम एचसीएफ से। अब बाकी सॉल्यूशन इसका नंबर सिस्टम में शिफ्ट होगा। कैसे? वो देखो, अलग पेज पे चलते हैं एक बार अपन। क्या बोला? ज्यादा से ज्यादा कितनी संख्याओं का एचसीएफ कितना? 20, और एलसीएम कितना होना चाहिए? 3600। तो अपन क्या बोलेंगे? वे सभी संख्याएं, वो जितनी भी संख्याएं हैं, वे सभी संख्याएं 3600 को पूरा पूरा डिवाइड करेंगी। डिवाइड करेंगी यानी 3600 के क्या होंगी? 3600 के क्या होने चाहिए? फैक्टर्स होने चाहिए। वे जो भी संख्याएं हैं वो 3600 के क्या होने चाहिए? फैक्टर्स होने चाहिए। और वे सभी संख्याएं क्या होंगी? 3600 के फैक्टर्स भी होने चाहिए, और वे सभी संख्याएं 3600 को पूरा पूरा डिवाइड करेंगी, और उनका एचसीएफ 20 है, यानी उन सब के अंदर 20 प्रेजेंट है, यानी वे सभी संख्याएं 20 से पूरा पूरा क्या होंगी? 20 से पूरा पूरा डिवाइड होंगी। तो 3600 को पूरा पूरा डिवाइड करेंगी और 20 से पूरा पूरा डिवाइड होंगी। 3600 को डिवाइड करेंगे यानी 3600 के फैक्टर्स होने चाहिए, और वो सब 20 से क्या होने चाहिए? डिवाइड होने चाहिए। तो सवाल का आंसर क्या होगा?
हमें क्या काउंट करना है, 3600 के वे सभी फैक्टर्स बताइए, वे सभी फैक्टर्स जो 20 से पूरा पूरा डिवाइड होंगे। ये अपने सवाल का आंसर बनेगा, 3600 के वे सभी फैक्टर्स जो 20 से पूरा पूरा डिवाइड होंगे। ठीक है, और अब ये निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, 3600 के टुकड़े कर देते हैं। 3600 बराबर क्या होता है भैया, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, है ना। 3600 के फैक्टर्स काउंट करना आपको बता रखा है। 3600 के टोटल कितने फैक्टर्स हैं उसके लिए पहले बता रखा है। इस चैप्टर में भी अपन ने काम में ले लिया कि इन पावर्स को एक एक बढ़ा के क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। क्यों करते हैं वो मल्टीप्लाई, वो बेसिक तुम्हें क्या होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। देखो 3600 को डिवाइड करने वाली जो भी संख्या होगी ना, 3600 को डिवाइड करने वाली संख्या वो क्या होगी, 2, 3 और 5 से मिलके बनी होगी। किससे मिलके बनी होगी, 2, 3 और 5 से, क्योंकि और कोई प्राइम नंबर तो इसमें है नहीं। और 2 की पावर 4 से ज्यादा 3600 को डिवाइड नहीं करेगी। 2 की पावर ज्यादा से ज्यादा कितनी ले सकते हो, 4। तो 2 की वो कौन सी पावर्स हैं, 2 की वो कौन सी पावर्स हैं, थोड़ा सा फैक्टर्स का रिवीजन भी हो जाएगा, जो इसको डिवाइड करेंगे। तो आप क्या बोलोगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। 3600 को 2 की ये पावर्स डिवाइड कर सकती हैं। 3 की कौन सी पावर्स 3600 को डिवाइड कर सकती हो, आप बोलोगे 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, 1, 3 नहीं हो तो डिवाइड होगा। 3 की पावर 1 भी इसको डिवाइड कर सकती है, 3 की पावर 2 भी। क्या 3 की पावर 3 इसको डिवाइड कर सकती है, नहीं। तो अपन 3 की कितनी पावर डिवाइड कर सकते हैं, इतनी। 5 की कितनी पावर बोलोगे, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की कितनी पावर 2 पावर इसको डिवाइड कर सकते हैं। किसको, 3600 के। तो 3600 के फैक्टर्स को अपन से पूछता कि 3600 के टोटल कितने फैक्टर्स हैं, तो हम क्या करते भैया कि ये बोलते कि 5 तो का 2 को कब लेने के तरीके हैं, 3 को काम में लेने कितने तरीके हुए, 3, और 5 को काम में लेने के 3 तरीके, 5, 3, 15, 3 कितने, 45। टोटल कितनी संख्याएं हैं जो 3600 से पूरा पूरा डिवाइड होती हैं, नहीं उल्टा बोल गया मैं। टोटल कितनी संख्याएं हैं जो 3600 को पूरा पूरा डिवाइड करती हैं, तो क्या बोलोगे, 45। 3600 के टोटल कितने फैक्टर्स हैं, 45, है ना। तो टोटल फैक्टर्स 45 है, लेकिन हमें टोटल फैक्टर्स नहीं चाहिए भैया, हमें क्या चाहिए, वो फैक्टर्स चाहिए जो 20 से क्या होते हैं, पूरा पूरा डिवाइड होते हैं। तो अब देखो 20 की जरूरत क्या है, 20 की जरूरत क्या है, 20 किससे बना है, 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1 से। 20 से डिवाइड होने के लिए जो भी संख्या 20 से डिवाइड होगी उसमें 2 की पावर कम से कम कितनी हो, 2 हो, और 5 की पावर कम से कम कितनी हो, 1 हो। जो संख्या 20 से डिवाइड होगी उसमें 2 बार आए, ये कंपलसरी है। उससे ज्यादा आए तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 एक बार आना ही चाहिए, ज्यादा आए तो कोई टेंशन नहीं है। उसके अलावा कुछ और आ जाए तो भी हमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन 20 से डिवाइड होने के लिए इतना सामान तो होना चाहिए। तो आप देखो 360 के जो फैक्टर्स बने हैं वो 2 की पावर 0 से 4 तक, 3 की पावर 0 से 2 तक, 5 की पावर 0 से लेकर 2 तक का यूज करके टोटल 45 बने। अब इनमें से वो देखने हैं जो 20 से डिवाइड होते हैं। तो 20 की जरूरत क्या है, 20 को 2 चाहिए कम से कम, कितनी बार, 2 बार। तो अब यहां से देखो 20 की जरूरत पूरी कैसे करेंगे, 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1 लेते हो तब तो ये क्या होगा, 20 से डिवाइड होगा ही नहीं। तो 20 से डिवाइड होने के लिए 2 को काम में लेना कौन सा तरीका, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। ये 3 तरीके क्या हैं, अपने काम के हैं, ठीक है। 3 देखो 20 को 3 नहीं चाहिए, 20 को 3 चाहिए ही नहीं। तो हमारे पास जो भी फैक्टर्स है उसमें 3 हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम 3 के सारी जो पॉसिबिलिटीज है वो काम की है, 0, 1, 2 से ज्यादा तो 3600 अलाउड नहीं करता। तो 3 के तीनों तरीके क्या आ जाएंगे, काम में अपने आ जाएंगे। और 20 की जरूरत क्या है, 5 की पावर 1। 20 से डिवाइड होने के लिए 5 एक बार कम से कम चाहिए, तो 5 एक बार और 5 कितनी बार, 2 बार। 2 से ज्यादा तो इसमें है ही नहीं। तो अब देखो 20 से डिवाइड होने वाले कितने फैक्टर्स हो जाएंगे, 3 तरीके तो इसके, 3 इसके और 2 इसके, क्या बोलेंगे अपन, 18। 3600 के टोटल 45 फैक्टर हैं, उनमें से 18 फैक्टर ऐसे हैं जो क्या होते हैं, 20 से पूरा पूरा डिवाइड होते हैं। तो अपने इस क्वेश्चन का आंसर कि भैया 3600 के ऐसे कितने फैक्टर हैं जो 20 से डिवाइड होते हैं, वो है 18। तो ऐसी अपन टोटल 18 संख्याएं बोल सकते हैं। 18 संख्याएं दुनिया में ऐसी हैं जिनका HCF निकालोगे ज्यादा से ज्यादा तो क्या आएगा,
HCF उनका 20 आ जाएगा और एलसीएम कितना आएगा उनका 3600 आ जाएगा। तो सवाल में हमने क्या निकाला, 3600 के वो फैक्टर्स जो 20 से पूरा पूरा डिवाइड होते हैं। टोटल 18 संख्याएं हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 18 संख्याएं हो सकती हैं। इसको आप क्या कर ले, उतार ले, ये पूरा डिटेल में ये उतार लेना। आपने नंबर सिस्टम में यदि फैक्टर्स पढ़ के आए हुए हैं तो ये चीज आपके लिए बहुत ही मामूली है। फिर तो आपको ये बात समझ में आती ही क्या है, ये आप आराम से कर सकते हो, आराम से डिटेल से। 4 क्लास थी फैक्टर्स की, खूब समझाया हुआ अच्छे से। इस पे आ जाओ। 3 संख्याओं का HCF कितना है, 4 बता दिया। 3 संख्याओं का HCF 4 है, इनका गुणा कितना है 8960। यदि इनमें से किन्हीं भी दो का में से कितना है 4 है, इनमें से कोई भी दो का HCF कितना 4, तो संख्याओं का हमें क्या बताना है, एलसीएम कितना होगा। HCF कितना 4 है भैया। अब देखो पुरानी बात क्या करना, ध्यान रखना, HCF 4 है तो संख्याएं कैसी होंगी बेटा, 4x 4y और 4z, है ना। संख्याएं 4x 4y और 4z रहेंगी। अब यहां से क्या पता लग जाएगा अपन को, इनका गुणा दे रखा है कितना 8960, और इनमें से किन्हीं भी दो का HCF ऑफ एनी टू ऑफ दीज नंबर्स इज 4। तो बताना क्या है फिर अपन को, इनका एलसीएम बताना है। ये जो लाइन है, इनमें से किन्हीं भी दो का HCF 4 है, HCF ऑफ एनी टू ऑफ दीज नंबर्स इज 4। ये लाइन एक मामूली लाइन नहीं है, ये पहले भी अपन वो जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे उनमें आई थी। इसका क्या मतलब है, जो चारों नंबर्स हैं, सॉरी तीनों जो नंबर हैं, उन तीनों में से कोई से भी दो का आप क्या निकालिए, HCF निकालिए, आपको क्या नहीं मिलेगा, हमेशा 4 ही मिलेगा, वेरिएशन नहीं आएगी, है ना। तो ऐसा कब हो सकता है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। देखो एक संख्या 4 इंटू 3 हो, एक 4 इंटू 5 हो, एक 4 इंटू क्या हो 11 हो, मान लो। इन 3 संख्याओं का HCF कितना है, तीनों का HCF आप क्या बोलोगे 4। अब टुकड़ों में देखो, इन दोनों का HCF भी कितना है 4, इन दोनों का HCF भी कितना है 4, और इन दोनों का HCF भी कितना है 4। हम इन 3 संख्याओं पर क्या बोल सकते हैं, इनमें से किन्हीं भी दो का HCF क्या है, तीनों का तो है ही 4, किन्हीं भी दो का, कोई से भी दो का उठाओ 4 आएगा। लेकिन यदि एग्जाम्पल ऐसा होता 4 इंटू मैंने 25 ले लिया, 4 इंटू 15 ले लिया, 4 इंटू 9 ले लिया। देखो इन तीनों का HCF देखोगे, तीनों का HCF कितना है 4, तीनों का HCF क्या है 4। लेकिन इन दोनों का HCF देखो, 4 तो है ही, 4 के अलावा 5 भी आ रहा है, तो इनका HCF कितना है 20। इन दोनों का HCF क्या है, 4 के अलावा 3 है, इसमें भी, इनका HCF कितना है 4 और 3 12, और इनका HCF कितना है खाली 4। क्या इस डेटा पे आप ऐसा बोल सकते हो क्या, किन्हीं भी दो का क्या गायब हो गया भैया, मैं फिर लिख देता हूं, 4 इंटू क्या लिया था 4 इंटू 3, 4 इंटू 5, 4 इंटू 11, है ना, 4 इंटू 25, 4 इंटू 15 और 4 इंटू 9। इनका HCF भी कितना है 4, इनका HCF भी कितना है 4, इन दोनों का HCF भी 4 दिखेगा, इनका भी 4 और इनका भी 4। यहां तो तीनों ही केस में HCF कितना आ रहा है 4 4। लेकिन यहां देखो इन दोनों का HCF 20 है, इन दोनों का HCF कितना है 12 है, और इनका कितना है 4 है। इस एग्जाम्पल में हम क्या बोल सकते हैं, तीनों का भी 4 और किन्हीं भी दो का भी निकालो तो भी क्या है 4 ही है। और यहां है क्या, नहीं है ना। क्यों नहीं है ऐसा, क्योंकि यहां 4 के अलावा जो 3 5 11 है, ये कौन से कोप्राइम है, आपको एक वर्ड दिया था शुद्ध कोप्राइम है, इंडिपेंडेंट कोप्राइम, ऐसे कोप्राइम जिनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है। यहां पे क्या है 25 15 और 9, 25 15 और 9 क्या है कोप्राइम तो है, कोप्राइम तो है, इनमें तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तीनों में कोई चीज कॉमन नहीं है। लेकिन पार्ट्स में देखो, इन दोनों में 5 कॉमन, इन दोनों में 3 कॉमन। तो ऐसे कोप्राइम जब होते हैं तो ऐसी बात अपन नहीं बोल सकते कि किन्हीं भी दो का HCF 4 हो। लेकिन यदि ऐसे इंडिपेंडेंट कोप्राइम है तो आप ऐसा बोल सकते हो। और इनका आप एलसीएम निकालोगे ना, तो देखो ध्यान से, इंडिपेंडेंट वाले केस में यहां एलसीएम क्या आएगा 4 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा और 11 आएगा। और यहां इनका एलसीएम क्या आएगा
4 आएगा, 4 के साथ क्या आएगा 25 आएगा और खाली 9 आएगा। 15 तो 5 और 3 से बनाना, जो इसमें क्या हो गए आगे। पहले भी अपन एलसीएम की स्टार्टिंग में बात करी थी, तब ऐसे एग्जांपल आपको दिए थे। तो इस क्वेश्चन में बोला किन्हीं भी दो का में से क्या है 4 है ना। तो यहां से क्या बोलेंगे, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम आप निकालोगे तो वो क्या आएगा 4xyz, क्योंकि इन दोनों का और इन दोनों का तीनों का ही एचएफ, तीनों पेयर्स का, इनका भी 4, इनका भी 4, इनका भी 4। तो हमें पता क्या लगेगा कि xyz क्या है, इंडिपेंडेंट को प्राइम है, शुद्ध को प्राइम है। ऐसा वैसे कोई टेक्निकल वर्ड है नहीं, को प्राइम है, लेकिन इंडिपेंडेंट का मतलब आपस में कुछ भी कॉमन इनमें नहीं आ रहा। तो ऐसे केस में एलसीएम कैसे आएगा, खाली 4xyz, x भी चाहिए, y भी चाहिए और z भी चाहिए, तीनों सेपरेट है। अब xyz अपन को निकालना है। हमें बोल क्या रखा है, इन संख्याओं का गुणा है 8960, तो संख्याओं गुणा 4x इंटू 4y इंटू 4z बराबर क्या है 8960। इसको 16 से डिवाइड कर लो, 4 4 16, 16 से काटोगे तो कितना होगा 16 5 80 96। देखो एक 4 बच गया ना, 4xyz की वैल्यू कितनी आ गई 560, और ये 560 ही क्या है इनका 4xyz सिम बन जाएगा, ये अपना जवाब हो जाएगा। तो इतना सा ही करना था बस। ये बात यदि तुम्हें समझ में आई हुई है, ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, समझने का पार्ट है। यदि तुम्हारे दिमाग में पहले से है तो आपको ये करना था 4x 4y 4z, ये लिखा 4xyz की वैल्यू 560 अपने पास में आ गई। इसको उतारो, इस सवाल पे आ जाओ। ये बढ़िया सवाल है, ये भी अच्छे लेवल का उम्दा क्वालिटी का क्वेश्चन, अच्छे से ट्राई करो इसको 2-1 मिनट। हमने पीछे एलसीएम को लेकर क्या है पॉसिबिलिटीज की बात करी थी कि एक संख्या दूसरी संख्या और एक्स का एलसीएम इतना है तो एक्स की पॉसिबल वैल्यूज कितनी है। यहां क्या कर दे रखा है अपन को, इनके साथ साथ अपन को एचएफ और क्या कर दिया इंक्लूड कर दिया, और एचएफ यदि और है तो अब थोड़ा सा एचएफ को भी अपन को क्या करना पड़ेगा, ध्यान में लेते हुए चलना पड़ेगा। करो तो एचएफ एलसीएम दोनों का यूज करो। पहली संख्या क्या है 2 की पावर 3, दूसरी 3 की पावर 4, तीसरी 5 की पावर 1। सॉरी, पहली संख्या के 3 टुकड़े ही हैं। दूसरी संख्या क्या है 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, ये दूसरी संख्या। तीसरी संख्या x जो हमें क्या करनी है बतानी है। एचसीएफ बता दिया इनका कितना है, एचसीएफ है 36। एचसीएफ मतलब 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 है ना। और एलसीएम कितना है हमें दिख रहा है 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2। ये क्या है एलसीएम संख्याओं का, ये क्या है एचसीएफ। पहली संख्या दे रखी है, दूसरी दे रखी है, एक्स की वैल्यू अपन से पूछी है, ठीक है। अब ध्यान दो, हम जब भी अपन एलसीएम निकाल रहे होते हैं तो क्या करते हैं, इसकी और इसकी जितने भी प्राइम बेस हैं वो सारे लेते हैं और उनकी क्या कर देते हैं मैक्सिमम पावर लिख देते हैं। एचसीएफ में क्या करते हैं अपन, इसमें और इसमें जो भी प्राइम बेस कॉमन है उनकी मिनिमम पावर उठाते हैं, वो अपना क्या बनता है एचसीएफ। एचसीएफ और एलसीएम आराम से 2-3 एग्जांपल पहले अपन देख के आए हैं कि ऐसे जब फैक्टर्स करके दिखा रखे हो तो कैसे निकालते हैं। एलसीएम में सारे बेस लेते हैं और मैक्सिमम पावर उठा के ले लेते हैं। एचसीएफ में जो कॉमन होता है वही लेते हैं और उनकी मिनिमम पावर आती है ना। अब देखिए एचसीएफ क्या है 2 और 3 है ना, तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। एचसीएफ में 2 की पावर 2 आया, क्या 2 की पावर 2 कहीं है क्या, ना यहां पे है ना यहां पे है, तो यहां क्या बोलेंगे एक्स के अंदर 2 की पावर 2 तो होना ही चाहिए। एक्स के अंदर क्या होना चाहिए 2 की पावर 2 तो प्रेजेंट होना ही चाहिए, क्योंकि एचसीएफ के लिए क्या करेंगे इसमें से और इसमें से जो 2 की मिनिमम पावर होती है वो ले ली जाती है। तो 3 4 और अब 2 आ रखा है तो इसके अंदर निश्चित रूप से 2 की पावर 2 प्रेजेंट होनी चाहिए। और ये एलसीएम में जो 2 की पावर 4 है वो तो यहां दिख ही रही है, तो एलसीएम भी यहां 2 की पावर 2 लेते हो तो अपना एचसीएफ 2 की पावर 2 रह जाएगा, एलसीएम यहां से 2 की पावर 4 वैल्यू ले लेगा। यदि मैं इसमें 2 की पावर 3 ले लेता हूं ना तो ध्यान देना क्या होगा, यहां 2 की पावर 3, यहां 2 की पावर 3 4, यहां 2 की पावर 3। एलसीएम तो ठीक है नहीं बदमाशी करेगा, लेकिन अब देखो यहां 2 की पावर 3, यहां 2 की पावर 4, यहां 2 की पावर 3, तो एचसीएफ में क्या आ जाएगी 2 की पावर 3 आ जाएगी। तो
HCF में 2 की पावर 2 आया है, वो इन दोनों में दिख नहीं रहा, तो यहां निश्चित रूप से ही होना चाहिए। तो 2 का इलाज होगा कि x में 2 की पावर 2 आएगी। ठीक है, अब 3 को पकड़ो, यहां 3 की पावर 2 है, इसमें 3 की पावर 5 है। देखना ध्यान से, 3 की पावर 2 तो ये रहा, दिख रहा है ना अपन को, 3 की पावर 5 आया है एलसीएम में। अब ये जो पावर्स आती है, ये कहीं ना कहीं इन संख्याओं में से ही क्या उठा के लाते हैं। 3 की पावर 5 ना तो इसमें है ना ही इसमें है, तो आप क्या बोलोगे, मजबूरी होगी ना कि x के अंदर 3 की पावर 5 तो होनी चाहिए, तभी तो जाके क्या होगा, 3 की पावर 4, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 5 में से सबसे बड़ी वाली पावर यहां पे एलसीएम में आएगी। एचसीएफ में आया 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 4 और 3 की पावर 2 और 3 की पावर 5 से एचसीएफ बिल्कुल संतुलित 3 की पावर 2 ही आएगा ना, सबसे कम वाली पावर। 3 का इलाज भी अपन ने कर लिया। फिर 5, देखो एचसीएफ में सिर्फ 2 और 3 ही कॉमन, प्राइम नंबर कॉमन आ रहे हैं, इसमें भी 2 3 है, इसमें भी 2 3 है। 5 क्या है, इस संख्या में भी है, इस संख्या में भी है, 5 यहां भी है, यहां भी। यदि आप x के अंदर 5 ले लेते हो ना, यदि आपने x के अंदर 5 रख दिया तो 5 यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है, तो एचसीएफ में क्या आएगा, 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब तीसरी संख्या में 5 होगा ही नहीं, x के अंदर 5 होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, देखो यहां 5 की पावर 1, यहां 5 की पावर 2, यहां यदि 5 ले लिया तो तीनों में 5 हो जाएगा, तो तीनों में 5 होगा तो एचसीएफ में आपको नजर आएगा, तो 5 को नहीं लेना। 7 देखो, 7 की पावर 2 आया है एलसीएम के अंदर, ये कहीं ना कहीं यहां से उठ के आता है, ना यहां 7 की पावर 2 दिख रही, ना यहां दिख रही, तो इसका निश्चित ही इस तीसरी संख्या में क्या होना चाहिए, 7 की पावर 2 होनी ही चाहिए। तो तीसरी संख्या में क्या होना चाहिए, 2 की पावर 2, 3 की पावर 5 और 7 की पावर 2। 2 की भी मजबूरी है कि इतना ही होना चाहिए, 3 की भी मजबूरी है कि यही हो, और 7 की भी मजबूरी है यही हो, और यही हो तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, ये अपना जवाब बन जाएगा। 2 की पावर 2, 3 की पावर 5 और 7 की पावर 2 क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी। इसको उतार लो, एक बार अच्छे से नहीं समझ में आया तो वीडियो रोक के फिर से देख लेना, और इसको अच्छे से समझ के अगले सवाल पे आओ, वो इसका बड़ा भाई है। इसमें सिर्फ x पूछा नहीं है, इसमें पूछा x की पॉसिबल वैल्यूज। x की पॉसिबल वैल्यूज बता दो। और इसमें एक करेक्शन और कर दो, देखो यहां पे ये दिख रहा ना 35, इसको चेंज कर दो 3 की पावर 5, ये 3 की पावर क्या आएगी, 5 आएगी। यहां भी ये गलत लिख रखा हुआ है, यहां क्या आएगी, 3 की पावर 5, है ना। देखो पहली संख्या एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ किसका, पहली दिस नंबर, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दिस नंबर एंड एक्स आर, दिस इज एचसीएफ एंड दिस इज एलसीएम। तो नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स बतानी है, एक्स के कितने मान संभव है। पिछले में तो एक्स की वैल्यू पूछी डायरेक्ट, क्योंकि एक ही बन रही थी तो वो डायरेक्ट पूछ ली। इसमें अब पॉसिबल वैल्यूज है, कितनी बन सकती है वो बतानी है। पहली संख्या बोलो क्या है, 2 की पावर 3 इंटू, थोड़ा सा दिमाग पूरा फोकस यहां रखना है, एक भी स्टेप स्किप हो गई तो भैया वापस शुरू से देखना पड़ेगा, ध्यान रखिए। पहली संख्या इतनी सी है बस। दूसरी क्या है, 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 5, 7 की पावर 4, और x की पॉसिबिलिटीज तो अपन को क्या करनी है, बतानी है ना। फिर इन तीनों का एचसीएफ कितना दे रखा है, एचसीएफ देखो, एचसीएफ बताया अपन को 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 5, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 5, ये एचसीएफ है। और इनका एलसीएम कितना बता रखा है, एलसीएम बता रखा है 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 8 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 7 की पावर कितनी 5, ये इनका क्या बता दिया अपन को, एलसीएम बता रखा है ना। अब हमें बताना है एक्स की पॉसिबल वैल्यूज। तो देखो एक्स के अंदर अब देखते हैं 2 3 5 7 के क्या क्या चांस क्या है बनते हैं। एचसीएफ 2 है और 3 से बना हुआ है, सिर्फ 2 की पावर 2, 3 की पावर 5। अब आप देखो 2 की पावर्स पे गौर करते हैं, एचसीएफ में 2 की पावर 2 है ना। अब 2 की पावर 2 एचसीएफ है तो 2 की पावर 2 एक्स के अंदर क्या होनी चाहिए, प्रेजेंट होनी चाहिए ना। इसमें 2 की पावर 3 है, इसमें 2 की पावर 7 है, तो मिनिमम पावर 2 की पावर 2 कहां से आएगी फिर, तो 2 की पावर 2 इसके अंदर होनी ही
चाहिए। x के बारे में ये पता लग गया कि x के अंदर 2 कितनी बार होगा, 2 बार, तभी 2 की पावर 3, 2 की पावर 7 और 2 की पावर 2 से क्या बनेगा, HF वाला 2 का ये फैक्टर 2 की पावर 2 आपको दिखाई देगा, है ना। फिर एलसीएम में भी देख लो, एलसीएम को भी राजी करना है। यहां हमें HF एलसीएम दोनों को संतुष्ट करना है। 2 की पावर 3, 2 की पावर 7, 2 की पावर 2 से एलसीएम क्या आएगा, 2 की पावर 7 आ जाएगा। तो यहां जब 2 की पावर 2 लेते हैं तो बिल्कुल ये भी राजी, ये भी राजी। 2 की पावर ज्यादा नहीं ले सकते, यदि आपका मन करे कि 2 की पावर 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखो 2 की पावर 3, 2 की पावर 7 और 2 की पावर 3 का HF क्या होगा, यहां 2 की पावर 3 आनी चाहिए ना, तो यहां सिर्फ x में क्या ले सकते हैं, 2 की पावर 2 ले सकते हैं। तो 2 को काम में लेने का अपने पास सिर्फ कितने तरीके हैं, एक तरीका है। अब बारी आती है 3 की। HF में 3 कितनी बार है, 5 बार, है ना। इसमें 3 8 बार, इसमें 3 5 बार। HF क्या होता है, बड़ी से बड़ी कॉमन संख्या 3 की पावर 5, तो 3 की पावर 5 सब में कॉमन है, तो इसके अंदर 3 की पावर 5 तो होनी ही चाहिए ना, 3 की पावर 5 तो चाहिए, तभी जाके HF का 3 की पावर 5 मिलेगा अपन को। अब देखो क्या 3 की पावर 5 से ज्यादा ले सकते हैं, 3 की पावर 6, 3 की पावर 7, आगे देखो यदि 3 की पावर 8, 3 की पावर 5 और 3 की पावर इससे चलता हूं तो 3 की पावर 5 आएगा HF। 8 में अब देखो ये तो 3 की पावर 5 है, ये इसमें होना कंपलसरी है, इतना तो ज्यादा हो सकता है। अब 3 की पावर 5 इसमें आ गया, यदि यहां ज्यादा भी लेता हूं 3 की पावर 8, यहां 3 की पावर 5, यहां 6 लेता हूं तो भी HF में कौन आएगा, 3 की पावर 5 आ जाएगा। 7 लेता हूं तो यहां 8, यहां 5, यहां 7, तो HF में 5 ही आएगा। यदि 8 भी लेता हूं तो भी 3 की पावर 8, 3 की पावर 5 और 3 की पावर 8 से क्या आएगा, HF में 3 की पावर 5 ही आएगा। अब देखो एलसीएम में 3 की पावर कितनी है, 8 है। 3 की पावर 8 यहां है, यहां है, इसमें नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम इसमें 8 तक ले सकते हैं ना। 3 की पावर 8 से ऊपर इसमें नहीं ले सकते क्योंकि एलसीएम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो आप बताइए 3 को काम में लेने के x में कितने तरीके हो गए, 5 से लेकर 8 तक। एलसीएम में 3 की पावर 8 थी, वो यहां आ गई। देखो जो पहले एलसीएम वाले अप्रोच से सीखे थे अपन, 8 यहां आ गया, तो इसमें 3 वेरी कर सकता है, लेकिन कितना, 3 की पावर 5 कॉमन है तो वो तो होना चाहिए 5 से लेकर 8 तक। 5 देखो HF में 5 है ही नहीं, HF में 5 नहीं है, इस संख्या में 5 क्या है, 5 की पावर कितनी, 4 है। इसमें यदि मैं 5 लेता हूं तो आप बताओ कोई बदलाव आएगा क्या, इस संख्या में क्या लेता हूं, 5 लेता हूं, 5 की पावर कितनी ले ली, 5 लू ही नहीं, 5 लू ही नहीं, तो क्या फर्क पड़ेगा, देखो इसमें तो है नहीं, इसमें है ही नहीं 5, है ना, तो इसमें 5 नहीं लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें 5 है नहीं, यहां पे कितनी पावर है, 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें 5 है ही नहीं, तो इसमें 5 ले भी लोगे तो HF तो नहीं बदलेगा, HF का मतलब 5 नहीं होना चाहिए, इसमें 5 है, इसमें है ही नहीं 5, इन दोनों से ही 5 कैंसिल हो गया, तो इसमें 5 हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा HF पे। तो एलसीएम कहता है मुझे 5 की पावर 4 चाहिए, तो 5 की पावर 4 ये दिख रही है, तो इसमें 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, कहां तक ले सकते हो, 5 की पावर 4 तक ले सकते हो, 5 के ये सब तरीके ले सकते हो। एलसीएम को चाहिए 5 की पावर 4, वो इसमें मिल गया, तो इसमें हो या नहीं हो फर्क नहीं पड़ेगा, HF को चाहिए ही नहीं, इसमें है, इसमें नहीं है, तो अब इसमें हो या नहीं हो, HF में तो नहीं आएगा 5, तो 5 की इतनी संभावना आ गई। 7 की पावर 5 देखो, HF में तो है ही नहीं 7, तो और इस संख्या में नहीं है, तो 7 की यहां से फर्क नहीं पड़ेगा। एलसीएम से देखो 7 की पावर 5 ना यहां भी नहीं है और यहां भी नहीं है, तो 7 की पावर 5 निश्चित रूप से इस संख्या में क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। तो एक ही तरीका होगा 7 को काम में लेने का, तो 2 को काम में लेने का एक तरीका, 3 को काम में लेने के 4 तरीके, 5 को काम में लेने के कितने संभावित तरीके हैं, 5, और 7 को काम में लेने का एक तरीका। x कितने तरीके से बना सकते हैं, 20 तरीके से। तो क्या बोलेंगे x के हमारे पास में कितने मान संभव हो जाएंगे, 20 मान x के संभव हो जाएंगे। इसको उतारो और इसी की तर्ज पे अगला क्वेश्चन है, इसको क्या कर दो, सोल्व कर दो। इसमें इस बार क्या टुकड़े नहीं कह रहे अपन को, संख्याएं दे दी, तो थोड़े से टुकड़े अपन को करने पड़ेंगे। पहली संख्या है 4680, दूसरी है 3900, तीसरी 4680, 3900 और x की वैल्यूज बतानी है, संभावित मान क्या क्या है ऑप्शंस में से, है ना। HF 15 है, HF 3 × 5, एलसीएम कितना है
163800 टुकड़े करो इसके। देखो इसमें क्या आएगा, 2 आएगा ना एक, और 2 इसमें है तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। ये 2 गुणा 819 बनेगा ना, 819। 819 में किसका भाग जाएगा बोलो, 9 से हो जाएगा ना, 8 1 9, सम ऑफ डिजिट सीधी करते हैं तो 9 गुणा 100 कितना हो जाएगा, 9 गुणा 91, तो 3 की पावर 2 बन गई, 5 की पावर 2 है ही, 91 है तो 7 की पावर 1 है और 13 की पावर 1 है। ये हो गया एलसीएम के टुकड़े। इसमें दिख ही रहा है अपन को, 100 है तो 2 की पावर 2, 13 इसमें 3 है, 5 की पावर 2 और 13 की पावर 1। इसमें क्या आएगा, 4 गुणा 117, तो 4 तो है 10 में है तो 2 की पावर तो 3 हो जाएगी, 117 है तो 3 की पावर 2 भी बन जाएगी, 5 की पावर 1 आ जाएगी और 1 13 हो जाएगा। पहली संख्या के ये टुकड़े, दूसरी के ये टुकड़े, x के संभावित मान अपन को बताने हैं। अब देखो x के बारे में विचार करते हैं कि x में 2 और 3 की पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। x में क्या क्या हो सकता है, 2 3 5 7 11 13 है ना, इनमें से ही कोई होगा, और वो कितने कितने होंगे वो अपन देख लेते हैं। तो अब ध्यान से देखो भैया, कहानी कैसी है, कुछ ऐसा है, दो के बारे में देखते हैं। x के अंदर क्या 2 होना चाहिए, 2 इस संख्या में है, इस संख्या में है। यदि मैं यहां 2 ले लेता हूं, x के अंदर 2 लेता हूं, इसमें भी 2 इसमें भी 2 इसमें भी 2, तो भैया HCF क्या हो जाएगा, 2 को क्या करेगा, शामिल कर लेगा। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 2 आते ही HCF में 2 आना चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो x के अंदर 2 तो ले ही नहीं सकते, x के अंदर 2 प्रेजेंट नहीं होगा, ये बात देता है, क्योंकि 2 इसमें भी है इसमें भी है, तो इसमें नहीं हो सकता। फिर आगे क्या देखो, अब जैसे पिछले में बोला था ना अपन ने कि इस क्वेश्चन में क्या था, क्या अपन ने से पीछे वाले में क्या था, इसमें देखो इसके अंदर 5 नहीं लिया था अपन ने, क्योंकि इसमें 5 था, इसमें 5 था, इसमें 5 लेते ही HCF क्या होगा, बदलेगा, तो अपन ने 5 को लिया ही नहीं, सिर्फ 2 3 7 से संख्या बनाई। तो ऐसे अपन क्या कहेंगे, यहाँ पे 2 इसमें है इसमें है, यदि इसमें 2 लिया तो HCF क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो 2 नहीं ले सकते। 3 के बारे में बात करते हैं। HCF में 3 आर्क है, 3 यहाँ है ना, सबसे छोटी पावर ये 2 1, तो इसमें 3 की पावर 1 तो होनी ही चाहिए। HCF 3 है, 3 का फैक्टर 3 मतलब 3 × 5, तो 3 की वैल्यू क्या है, 3 है यहाँ पे, तो 3 एक बार तो कम से कम होना ही चाहिए। क्या 3 2 बार हो सकता है क्या, 3 को यदि 2 बार लेंगे तो भी इस 2 घात से, इस 1 घात से, इस 2 घात से HCF आएगा, एलसीएम क्या रहेगा, 2 ही रहेगा। 3 की पावर 2 ले सकते हैं, क्या 3 की पावर 3 ले सकते हैं, 3 की पावर 3 लेते ही तो एलसीएम ही क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो x के अंदर 3 को काम में लेने के कितने तरीके हैं, 2 तरीके, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2। फिर 5 पे आओ, 5 इसमें है, HCF में 5 है, तो 5 यहां होना ही चाहिए, तभी तो कॉमन आएगा, 5 की पावर 1 तो होगी। अब एलसीएम पे विचार करो, एलसीएम में 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 2 आपको यहां दिख रही है, तो 5 की पावर यहां आ गई, तो यहां 2 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 की पावर 2, 5 की पावर 1 ये हो सकते हैं, 2 से ऊपर हो नहीं सकते, क्योंकि एलसीएम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो 5 काम में लेने के कितने तरीके, 2 तरीके हो गए। 7 देखो, 7 ना इस संख्या में आया ना इसमें आया, तो इस संख्या में 7 होना ही चाहिए, 7 की पावर 1 को आपको लेना ही पड़ेगा। और 7 लेने से देखो HCF में 7 है नहीं ना इन संख्याओं में, तो 7 आपका HCF को परेशान करेगा ही नहीं। 13 इस संख्या में भी है, इसमें भी है, यदि आप यहां 13 लेते हो तो आपका HCF 13 और यदि यहां 13 लूंगा तो HCF बदल जाएगा, तो इसमें 13 नहीं ले सकते, ना 13 ले सकते ना 2 ले सकते। जो x है ये सिर्फ 3 5 और 7 से बना है। 3 की पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2 और 1 7। तो संख्या कैसे कैसे बना देंगे आप, देखो यहां से 3 ले लो, 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1 गुणा क्या कर लो, 7 की पावर 1 कर लो, इसको गुणा कर लो, फिर इसको इसके साथ 3 की पावर 1 लो, 5 की पावर 2 ले लो और 7 की पावर 1 ले लो। यदि 3 की पावर 2 आप लेते हो तो 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1, फिर एक 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1, ये 4 संख्याएं आपकी बन सकती हैं। इनकी वैल्यू देख लो, ये 105 है, ये 525 हो जाएगा, ये
315 और ये इसी को 3 से और गुणा कर दो 1575। कौन से ऑप्शन में ऐसा? 105, 315, 525 और 1575, ये अपना जवाब बन जाएगा। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये दोनों तीनों अच्छे से ठंडे दिमाग से शांति से 10, 15, 20 मिनट 1-2 बार रिवाइज करो, दिक्कत आई है तो फिर कोई तकलीफ नहीं होगी। अब आ जाओ इस पे, फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस नंबर एंड दिस नंबर। 2 की पावर 3 + 1 और 2 की पावर 5 + 1 का एलसीएम क्या होगा? फटाफट बोलो। कईयों का यदि कहीं इधर उधर से पढ़ा हुआ है तो वो सवाल का जवाब देंगे गलत, पढ़ा हुआ है तो गलत देंगे, नहीं पढ़ा हुआ हो तो चांस बनते हैं कि क्या पता सही दे दो आप। देखो 2 की पावर 3 + 1 कितना है? ये 8, एक ये कितना 9। 2 की पावर 5 + 1 ये कितना है? बोलो 32 और 1 कितना 33। और 33 का और आप 9 का एलसीएम निकालना आपके लिए बड़ा आसान सा काम है। 3 की सबसे बड़ी पावर 9 है, ये 3 × 11 है तो 9 × 11 कितना आएगा? 99। इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? 99 होगा। इतना सा ही है बस सवाल, बहुत छोटा सवाल है। ये सवाल दिया क्यों है, इसके पीछे कारण है। कई टीचर्स ने पढ़ा रखे हैं ऐसी बातें कि 2 की पावर x + 1, 2 की पावर y + 1, यदि ऐसा कहीं आ जाए तो क्या कर दो, 2 की पावर ऐसे x y का क्या ले लो? एलसीएम ले लो और प्लस में क्या लिख दो? 1 लिख दो। ये जो पढ़ा रखा है ये गलत पढ़ा रखा है, सरासर बेउदगी है, बिना सोचे समझे क्या है लिख दिए गए। 1-2 सवाल में वो गलती से ठीक बैठ गया और लोगों ने क्या है उसका फॉर्मूला बना दिया, तो ये फॉर्मूला सरासर गलत है, इसको काम में नहीं लेना। ये वैसा ही मैं कल बताता एलसीएम इंटू एचसीएफ को लेकर फॉर्मूले बना रखे हैं, वैसी कहानी यहाँ भी कर रखी है। तो ये पैटर्न क्या है, बिल्कुल गलत है, ये काम नहीं करते। आपको संख्याओं के ऊपर थोड़ी सी गौर करनी ही पड़ेगी, तभी क्या इनका आप जवाब दे पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 99। और ये इसीलिए मैंने क्वेश्चन डाला है कि ये नजर आए आपको, कि वरना अपन क्या करें, 2 की पावर 3 और 5 का एलसीएम तो 15 है, डी जवाब दोगे, डी जवाब नहीं होगा। तो ये जो जुगाड़ वाले जो फॉर्मूले हैं ये सरासर क्या है, गलत है इस तरह के क्वेश्चंस में, पावर वाले क्वेश्चंस में। कभी कभार कोइंसिडेंटल संजोगवश क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं, लेकिन जो संजोगवश सही हो रही है उस चीज को अपन हमेशा के लिए रटने के लिए नहीं बोल सकते। तो ये उतारो और अगले पे आ जाओ। 2 की पावर 40 - 1, 2 की पावर 60 - 1 का एचसीएफ कितना होगा? 2 की पावर 40 - 1, 2 की पावर 60 - 1 का एचसीएफ बताना है। ठीक है, देखो इसके टुकड़े यदि आप करते हो तो 2 की पावर 20 ऊपर कितना है? 2 - 1, ये 2 की पावर 20 ऊपर 3 - 1, ये कैसा कुछ हो गया? ये ऐसा कुछ है क्या? x² - 1, ये x³ - 1। आप जरा देखो इसमें और इसमें x - 1 एक फैक्टर के रूप में होगा कि नहीं होगा? और x कौन है? 2 की पावर 20। तो 2 की पावर 20 - 1 अपना क्या बन जाएगा? एचसीएफ बन जाएगा। ये अपना क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा। ऐसे आप कर सकते हो, या अपने एक चीज और सीख रखी है भाई साहब। और क्या सीख रखा है? संख्याओं का जो एचसीएफ होता है, संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वो संख्याओं के डिफरेंस के क्या होता है? बराबर होता है। संख्याओं का एचसीएफ संख्याओं के डिफरेंस के बराबर होता है। सॉरी गलत बोल दिया भाई साहब, संख्याओं का एचसीएफ, मैं गलत जल्दबाजी में निकल गया। संख्याओं का एचसीएफ जो होता है वो इनके अंतर के बराबर नहीं, अंतर के बराबर या उससे छोटा होना चाहिए, यानी वो उनके डिफरेंस का क्या होगा? कोई ना कोई फैक्टर होगा। तो 2 की पावर 60 - 1, 2 की पावर 40 - 1, इनका डिफरेंस लो, घटाओ इसमें से, इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा? 2 की पावर 60 - 2 की पावर 40, एक से एक कट जाएगा। अब 2 की पावर 40 तो कॉमन ले लो, क्या बचेगा पीछे? 2 की पावर 20 - 1। अब इसमें क्या है? फैक्टर्स में क्या है? देखो 2 की पावर 40 है, पीछे 2 की पावर 20 - 1 बच गया। 2 की पावर 40 का मतलब 2 से बनने वाला कोई आइटम। अब ये 2 की पावर 40 - 1 है ना, ये संख्या, इस संख्या में आप क्या 2 की पावर 40 का भाग दे सकते हो क्या? ना ही आप 2 की पावर 60 - 1 में क्या कर सकते हो? भाग दे सकते हो, ना ही इसमें दे सकते हो, ना ही इसमें, क्योंकि इसमें तो 2 का भाग जाएगा, लेकिन आगे 1 घटा रखा है, इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, तो इसका कोई भी फैक्टर किसमें एचसीएफ पे नहीं आएगा।
तो HCF के अंदर कहीं ना कहीं यही होना चाहिए। और ये 2 की पावर 40 माइनस 1 में भी है, 60 माइनस 1 में क्यों है ये आपको यहां से नजर आ ही रहा है। तो 2 की पावर 20 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका HCF हो जाएगा। हाँ, ये जो सवाल है, ऐसे सवाल में ऐसा कुछ दे रखा है कि डायरेक्ट सिंगल टाइप की क्या है पावर है, सिंगल पावर है, तो आप क्या लगा सकते हो, जो अभी वो एक जुगाड़ बताया था ना 2 की पावर x, और वो भी एलसीएम में नहीं HCF में। HCF निकालते टाइम, सिर्फ HCF निकालते टाइम वो जुगाड़ काम में ले सकते हो, एलसीएम में नहीं लगाना है ना। क्या 2 की पावर x प्लस माइनस 1 या 2 की पावर y प्लस माइनस 1, और x y क्या है सिंगल क्या होना चाहिए, डिजिट में होना चाहिए। ऐसा नहीं ये भी पावर के रूप में हो तो लगा सकते हो, और कहीं हल्का फुल्का मैं लिखवा दूं और उसके बाद तुम कहीं भी चिपका दो तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए मैं ये लिखवाने से क्या हो रहा हूं, बच रहा हूं। आप कोशिश करो कि संख्याओं को यूं देखो, ऐसे कहीं ब्रेक करोगे, थोड़ा सा नंबर सिस्टम का यूज करोगे तो आपको चीजें क्या हो जाएंगी, आराम से नजर आ जाएंगी। फॉर्मूला लिखवाया हुआ पैटर्न वही काम का है जो उससे मिलते जुलते सारे माहौल में क्या करे, काम करे। जो एक जगह गलत हो गया वो कहीं भी आपको धोखा दे सकता है, क्योंकि आप एग्जाम्पल तो ध्यान रख के जाओगे नहीं, आप तो एक फॉर्मूले को याद रखोगे और फॉर्मूला क्या है, एक दो जगह ठीक लग रहा है बाकी गलत कर रहा है, तो नुकसान करवा सकता है। और फिर मेरे गले आएगी कि यार सर ने तो ऐसे बताया था, तो लिखो ही मत उसको, अपन बेसिक से ही चलेंगे। 17 की पावर 60 प्लस 1, 17 की पावर 84 प्लस 1। देखो, और देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इन क्वेश्चन के लिए एक और पुरानी नंबर सिस्टम की बात याद करो। देखो x की पावर n माइनस y की पावर n के बारे में मैंने ये बताया कि ये कभी भी सामने आ जाए तो ये हमेशा x माइनस y से क्या होता है, डिवाइड होता है। x की पावर n माइनस y की पावर n, n कुछ भी हो x माइनस y से क्या होगा, डिवाइड होगा। और प्लस वाले में थोड़ी सी लिमिटेशन थी, तो वहां नंबर सिस्टम में 4 पैटर्न बनाए थे। x की पावर n माइनस y की पावर n, n यदि क्या है, ओड पावर है। कैसी पावर है, ओड, तो ये हमेशा x माइनस वाई से क्या होगा, आपको डिवाइड होता हुआ नजर आएगा। दूसरी बात क्या बताई थी, x की पावर n माइनस वाई की पावर n, n क्या आ जाए, इवन आ जाए, सम संख्या आ जाए, तो ये जो चीज है ना, ये x माइनस वाई से भी डिवाइड होती है और ये फिर x प्लस वाई से भी क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी। तीसरी बात मैंने आपको ये लिखवाई थी, x की पावर n प्लस वाई की पावर n, इस केस में n क्या आ जाए, ओड आ जाए। ऐसे प्लस में ऊपर ओड पावर आ जाए तो इसमें हमेशा x प्लस वाई का क्या जाएगा, भाग जाएगा, हमेशा क्या जाएगा, x प्लस वाई का भाग जाएगा। और चौथी बात ये लिखवाई, x की पावर n प्लस वाई की पावर n, n क्या आ जाए, इवन आ जाए, प्लस में है और ऊपर पावर कैसी आ जाए, सम संख्या आ जाए। प्लस में है और ऊपर पावर कैसी आ जाए, सम संख्या। तो ये चीज कभी भी x प्लस वाई से डिवाइड नहीं होगी, कभी भी x प्लस वाई से डिवाइड नहीं होगी। हमने नंबर सिस्टम में एक क्लास पढ़ रखी अलजेब्रिक पैटर्न के नाम से, अलजेब्रिक पैटर्न, वहां कई सारे पैटर्न पढ़ा के ये समरी बताई थी कि हाँ जो पढ़ा उसके आधार पे ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं। और ये बातें यदि ध्यान में है तो इन सवालों के साथ क्या कर सकते हो, आप मौज काट सकते हो, है ना। कैसे काट सकते हो मौज, जैसे ये देखते हैं, अब 17 की पावर 60 है तो 12 ऊपर 5 प्लस 1, 17 की पावर 12 ऊपर 7 प्लस 1, इस पे 5 पावर लगा दो, इस पे 7 लगा दो, ये क्या हो गया, x की पावर 5 प्लस 1, ये x की पावर 7 प्लस 1 की पावर 7। और इन दोनों में ही x प्लस 1 का भाग इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा, दोनों में जा रहा है, तो x प्लस 1 ही क्या बन जाएगा इनका, HCF। तो अपन क्या जवाब दे देंगे, 17 की पावर 12 प्लस 1 अपना क्या हो जाएगा, आंसर। यहां से बोल सकते हो या डिफरेंस लो आप, इसका और इसका डिफरेंस करो, 17 की पावर 84 प्लस 1, 17 की पावर 60 प्लस 1 घटाओ, क्या बचेगा, 17 की पावर 84 माइनस 17 की पावर 60, 17 की पावर 60 तो क्या ले लो, कॉमन ले लो, पीछे क्या बचेगा, 17 की पावर 24 माइनस 1, ठीक है ना। इसके और टुकड़े कर दो, 17 की पावर 60, 17 की पावर 12 माइनस 1 और 17 की पावर 12 प्लस 1। देखो ध्यान से, 17 की पावर, ये 17 का भाग ना इसमें जाता है लेकिन इसमें नहीं जाता, तो 17 का कोई भी फैक्टर HCF पे नहीं आएगा। 17 की पावर 12 प्लस 1 या तो यहां से दिख रहा है, इसका भाग क्या होगा, इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है, तो ये तो चलेगा ही चलेगा। और ये जो टुकड़ा है ना 17 की पावर 12 माइनस 1, इसका भाग इनमें नहीं जाएगा,
ना इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, तो इसमें भी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा उसकी आप बात देख लो, ये उतार लेना आप। अब मैं तुम्हें ये बता रहा हूं कि 17 की पावर 12 माइनस 1 का भाग 17 की पावर 60 प्लस 1 में क्यों नहीं जाएगा। इधर देख लो थोड़ा सा, 17 की पावर 60 प्लस 1 को मैं ऐसा लिख दूं क्या, 17 की पावर 60 माइनस 1 में प्लस का क्या कर दो, 2 कर दो। अब इसके अंदर ये 17 की पावर 12 ऊपर 5 माइनस 1 की पावर 5 है, तो इस हिस्से में 17 की पावर 12 माइनस 1 का भाग पूरा पूरा जा रहा है इस हिस्से में, लेकिन साइड में 2 है, इसके अंदर इसका भाग नहीं जाएगा, कुछ बचेगा, कुछ बचेगा, तो इसका मतलब इस पूरी संख्या में 17 की पावर 12 माइनस 1 का भाग नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, तो 17 की पावर 12 प्लस 1 का ही जाएगा, और यही क्या बन जाएगा अपना HA बन जाएगा। तो ये डिफरेंस वाला कंसेप्ट आप इनमें क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, या ऐसे तोड़ दो, हमेशा इस फॉर्मेट में x की पावर n प्लस y की पावर n में आपको ये नजर आता हुआ मिल जाएगा। नेक्स्ट पे आओ, 19 की पावर 88 लिख दो, 19 की पावर 8 ऊपर कितनी 11 प्लस 1, 19 की पावर 8 ऊपर 9 प्लस 1, 1 पे 9 लगा दो। अब देखो ऊपर वाली इस पे 11 लगा दो, ओड पावर है तो 19 की पावर 8 प्लस 1 से ये भी डिवाइड होगा और ये भी डिवाइड होगा, और डिवाइड होगा तो 19 की पावर 8 प्लस 1 क्या बन जाएगा, HA बन जाएगा। ये वैसे भी छोटा है, ट्राई भाग भी नहीं जाएगा, ट्राई नहीं करना। या डिफरेंस लेते तो डिफरेंस कैसे आएगा, 19 की पावर 88 और 19 की पावर 72 ऐसे घटाओगे तो एक तो कट जाएगा, 19 की पावर 72, 19 की पावर कितनी बचेगी 16 माइनस 1, इसके टुकड़े करोगे तो क्या आएगा 19 की पावर 8 माइनस 1, 19 की पावर 8 प्लस 1। अब इन तीनों टुकड़ों को क्या करना है, अपन को देखना है, इस टुकड़े का भाग तो वैसे ही नहीं जाएगा क्योंकि 19 का भाग सिर्फ इसमें जाएगा, इस हिस्से में नहीं जाएगा, तो ये नहीं आएगा। 19 की पावर 8 माइनस 1 पीछे अभी जो लॉजिक दिया ना उसकी पीछे वाले लॉजिक की तरह ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसमें रिमाइंडर बच जाएगा कुछ ना कुछ, इसका भाग क्या होगा इसमें आराम से जा ही रहा है, यही क्या बन जाएगा HF बन जाएगा। नेक्स्ट पे आओ, नेक्स्ट पे आने से पहले एक चीज और देखो, मैं फॉर्मूला क्यों नहीं लिखवा के चला, इसमें तुम यदि वो फॉर्मूला लगाते हो ना कि भैया 19 की पावर 88 प्लस 1, 19 की पावर 72 प्लस 1, तो आप क्या बता रखा लोगों ने 19, 88 और 72 का क्या ले लो, HF ले लो 8 प्लस 1, ये बन गया, सही भी आ गया फॉर्मूला, है ना, काम कर रहा है इसमें, लेकिन एक जगह काम कर रहा है वो हमेशा हर जगह काम करे वो सही वो जरूरी नहीं है, ठीक है ना। फॉर्मूला वही होता है जो हर जगह हमेशा क्या करे, काम करे, हमेशा ही क्या हो, सही हो, तो इसलिए नहीं बताया फॉर्मूला। और कई बार दुर्घटनाएं भी हो जाती है उसमें, तो हम रिस्क ले ही नहीं रहे, सिर्फ बेसिक से अब इनको आराम से हैंडल कर सकते हैं, इतनी कोई बड़ी माया है नहीं, बस ये चीज क्या है ये ध्यान रख लेना, ये दिमाग में है तो आप आराम से कर लोगे। एक चीज और देखो, एक क्वेश्चन जो अपन ने HF में किया था, ध्यान दो, ऐसा कुछ क्वेश्चन किया होगा अपन ने 7 की पावर 74 प्लस 1 और 7 की पावर 75 प्लस 1, ऐसा कुछ था। यहां संख्या कैसी थी, विषम संख्या थी ये बेस में, तो यहां अपन ने क्या निकाला, इनका HF और LCM निकालने की बात हुई थी। इस तरह के क्वेश्चन में आप इसको कैसे ब्रेक करेंगे, 7 की पावर 74, मैं बता चुका हूं पहले, ऊपर वाली पावर को तोड़ रहा हूं मैं, इंटू 7 की पावर 1 प्लस कितना 1, है ना। अब ये 7 के ऊपर ये पावर भी है और ये पावर भी है, तो एक पावर को तो मैंने अंदर रख ले लिया और दूसरी पावर को क्या कर दिया, ऊपर भेज दिया, प्लस 1। अब मैं इस चीज को क्या मान लू x, तो ये x प्लस 1 है, ये कैसा है x की पावर 7 प्लस 1। अब इसके अंदर विषम पावर जब भी प्लस में आती है तो x प्लस 1 का भाग जाएगा, इसीलिए यहां पे HF क्या बन गया, x प्लस 1 बन गया, ठीक है। तो अपन ने इस लॉजिक से क्वेश्चन को किया था। आप जुगाड़ यदि लगाते हो तो 7 की पावर 74 और 7 की पावर 75 का HF कितना आएगा, 7 की पावर 74 आएगा, तो बोलो 7 की पावर 74 प्लस 1, इसमें ये भी ठीक काम कर गया और ये x का मान रखो तो भी यही कर गया। तुम्हें वो लगेगा कि डायरेक्ट इसका और इसका HF निकालना क्या है, आसान है, हम फटाफट कर लेते हैं, लेकिन ये फटाफट क्या है, चोट कर सकता है। चोट कैसे कर सकता है, एक एग्जांपल और देखो, मैंने सवाल दे दो तुम्हें 2 की पावर 2 ऊपर 22 दे दिया प्लस 1 दे दिया, इधर दे दिया 2 की पावर कितनी 23 प्लस 1। अब मैं तुम्हें बोलूँ भाई साहब इनका क्या बता दो, HF बता दो, है ना,
और अब यदि तुम यहाँ पे HCF ये बोलते हो तो ये सरासर क्या है, गलत जवाब है। क्यों है गलत जवाब, वो अब ध्यान से देखो, क्यों है वो ध्यान से देखना। यदि आप वो लोग जो जुगाड़ पढ़ा रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि इसका और इसका क्या कर लो, HCF ले लो, तो आप ले लोगे 2 की पावर 22 ये +1, ये गलत है, सरासर गलत है, ये जवाब इसका होगा ही नहीं। तो क्या करेंगे अपन, हमें आता है बेसिक्स, हमारा दिमाग क्या है, खुला हुआ है, और दिमाग खुला हुआ है तो हम उसका यूज करेंगे। 2 की पावर 22 इंटू 2 की पावर 1 +1, ठीक है। इसको क्या लिख दो, 2 की पावर 22 इंटू 2 +1, ये ऐसे जो तो है। इस आइटम को मैं x मान रहा हूं, इस पूरे को, इसको x मान रहा हूं। ये कैसा x +1, ये कैसा है x² + 1 का स्क्वायर। अब तुम अपनी अंतरात्मा से पूछो, क्या x² + 1 के स्क्वायर में x +1 का भाग जाता है? इसके अंदर x² + 1 के स्क्वायर में कभी भी x +1 एक फैक्टर के रूप में प्रेजेंट नहीं होता। इसमें ये कभी भी नहीं है, ये कभी भी प्रेजेंट नहीं है, तो ये कभी भी HCF नहीं हो सकता। ऐसे सवाल में यदि आप ये HCF बोलते हो तो ये बिल्कुल ही क्या है, गलत है। और वो फॉर्मूला तो यहां भी क्या बोल रहा है कि भैया आप तो निकाल के क्या है उत्तर ये पटक दो, तो ऐसा नहीं करना है। वो क्वेश्चन 1-2 जो तुम्हारे सीट में है उनमें भी यहां संख्या क्या दे रखी थी, विषम, ये वाली बेस विषम है, तो बेस विषम होने से ऊपर वाली पावर भी क्या आई, विषम आ गई, ओड आ गई, तो बात बनी रह गई। इवन पावर पे नुकसान हो सकता है, ठीक है, तो इवन पावर पे अप्लाई करना ही नहीं है, इवन पावर पे वो अप्रोच काम करेगी ही नहीं, इसलिए फॉर्मूला नहीं लिखवाया आपको, इसलिए बेसिक से ही तोड़ेंगे, ठीक है। तो ये नोट कर लेना, और कोई पूछे कि हमने ऐसे लगा देते तो उसके सामने एग्जांपल दे देना, भाई साहब फिर इसका बताओ, इसका ये HCF x +1 नहीं होगा। क्या होगा, अब होगा क्या, होगा क्या, वो थोड़ा सा क्या भारी भरकम काम है। अब क्या है कि ये संख्या सम संख्या चली गई तो वो डिपेंड करेगा इसकी अब वैल्यू पे, और वैल्यू फिलहाल आम संसाधनों से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसलिए अभी एक क्वेश्चन ही थोड़ा सा क्या हो गया, मतलब प्रैक्टिकल स्कोप के बाहर चला गया, कि ऐसा क्वेश्चन नहीं बचा जिसको अपन क्या कर सके, वैल्यू उठा के क्या कर ले, सोल्व कर ले। जैसे देखो अभी ये क्वेश्चन था, ये वाला, ये छोटी संख्याएं थी, छोटी संख्याएं थी तो हमने क्या कर लिया, इनका क्या लिया, वैल्यू रख ली और मान क्या कर ली, निकाल लिया। अब कोई तुम्हें बोले कि भैया 2 की पावर 215 +1, 2 की पावर 219 +1, इनका क्या बता दो, एलसीएम बता दो। तो भैया इनके क्या करेंगे अपन, बड़ी संख्या इनके मान निकालना अपने लिए क्या पॉसिबल नहीं है, और जब मान पॉसिबल नहीं है तो अब ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल नहीं रहा, इम्प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन गया, ठीक है। यहाँ शकल से तो एक जैसे दिख रहा है ना कि पावर लगी हुई है ना, तो कई बार क्या होता है, सवाल मैथ्स में कुछ भी बन सकता है, कोई भी सवाल मैथ्स में बन सकता है, उसका कोई ना कोई आंसर भी है, लेकिन हमारे सामने वही सवाल आते हैं जो एक लिमिटेड टाइम में इंसानी दिमाग क्या कर सके, सोल्व कर सके, बिना कैलकुलेटर के, बिना किसी मशीन कंप्यूटर की क्या है सहायता की, है ना। तो ये क्या है, इंसानी दिमाग कर सकता है, ये उस स्कोप से क्या चला गया, बाहर चला गया। ऐसे ही ये जो विषम पावर वाले हैं, इस केस में हो क्या रहा है, इस केस में ऐसा लॉजिक बन के आ रहा है कि ये इवन पावर ओड पावर जब होती है तो डिवाइड हो जाती है, इसीलिए ये क्या बन जाता है, HCF बन जाता है, तो काम बन गया। लेकिन इस केस में क्या है, इस केस में ये इससे डिवाइड नहीं होता, तो x +1 ये तो इसका HCF नहीं होगा। अब क्या होगा, उसके लिए वो इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वो अपने बस की है नहीं, तो इसलिए अब अपन फिलहाल अपने संसाधनों से इसका आंसर नहीं निकाल सकते। क्लियर, तो डायरेक्ट वो जुगाड़ नहीं करना, हमें ऐसे तोड़ना है और इस तरीके से जवाब देंगे। बाकी अब इस छोटे से लास्ट कंसेप्ट पे आ जाओ, फ्रैक्शंस में जब अपने पास संख्याएं आ जाए तो अपन क्या करेंगे। फ्रैक्शंस में कैसे संख्याएं मिलेंगी, फ्रैक्शन में क्या देखो, 2 चीजें होती हैं, HCF एलसीएम, भिन्नों का कभी भी तुम्हें में से निकालना हो तो क्या करेंगे, ये फॉर्मूले उतार लेना, अंशों का में से अपॉन हरों का लेस है, अंशों का में से हरों का लेस है। और भिन्नों का एलसीएम निकालना हो, भिन्नों का लेस निकालना हो तो क्या करेंगे, अंशों का लेस है, अंशों का लेस है अपॉन हरों का में से।
HCF ऑफ फ्रैक्शंस निकालना हो ना तो अपन क्या करेंगे, HCF ऑफ निकालें किसका, न्यूमरेटर्स का, ऊपर वालों का HCF, एंड LCM ऑफ क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स का। LCM ऑफ फ्रैक्शंस चाहिए तो कैसे लिखोगे, LCM ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स। अब ये अंश कौन से होते हैं, ये जो फ्रैक्शन में 5/8 लिखा हुआ है तो इसको क्या बोलते हैं, अंश न्यूमरेटर, और ये क्या है, डिनोमिनेटर हर। ऊपर वालों को क्या बोलते हैं, अंश, नीचे वालों को हर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो HCF निकालना है तो क्या करेंगे, ऊपर वालों का HCF निकालो, नीचे वालों का LCM। ध्यान रखो HCF जब निकाल रहे हो तो ऊपर वालों का HCF, नीचे वालों का LCM। LCM जब निकाल रहे हो तो अंशों का ऐसे निकालो, LCM ऊपर वालों का, नीचे वालों का। यानी जो भी निकाल रहे हो वो ऊपर वालों का निकाल दो, बचा हुआ नीचे वालों का। LCM निकाल रहे हैं तो ऊपर वालों का LCM, नीचे वालों का HCF। इसमें अप्लाई करो 7/9, 14/15 और 7/10। इनका HCF चाहिए तो क्या करोगे, ऊपर 7, 14 और 7 का तो क्या निकालो, HCF अपॉन में 9, 15 और 10 का क्या निकालना है, LCM। 7, 14, 7 का HCF कितना होगा 7, इनका LCM कितना होगा 90। तो 7/90 क्या हो जाएगा अपना, इनका HCF बन जाएगा। यदि LCM पूछ लेता कि इन्हीं का क्या बताओ, LCM बताओ, तो अपन क्या करते, 7, 14 और 7 का LCM बोलते, ऊपर का LCM कितना 14, 9, 15 और 10 का HCF कितना है 1। ऊपर वालों का LCM निकालते, नीचे वालों का HCF निकाल देते। ये उतार लो, नेक्स्ट पे आ जाओ। इसमें बोला है 3/8, 5/6 और 7/10 का LCM चाहिए तो 3, 5, 7 का ऊपर वालों का क्या निकालो, LCM। 3, 5, 7 का LCM अपॉन 8, 6, 10 का क्या करो, HCF। तो 3, 5, 7 का LCM कितना 105, 8, 6, 10 में क्या कॉमन है 2, तो क्या जवाब बन जाएगा 105/2। एक चीज और देखना है यहाँ पे, ये जो फॉर्मूले अपन ने लिखे हैं इनमें विशेष ध्यान रखना है। जब भी आप फ्रैक्शन बोल रहे हो ना तो फ्रैक्शन में ये अंश और हर दोनों क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। जैसे मान लो कहीं आपने 15/20 लिखा हुआ है तो ये अभी क्या है, ये फॉर्मूला अप्लाई करने की हालत में नहीं है। इसको ऊपर नीचे काटो कितना 3/4। इस तरह के फ्रैक्शंस जिसमें ये दोनों क्या हो, को प्राइम, अंश और हर को प्राइम, इस मोड में लाने के बाद ही क्या करना है आपको, ये फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। कहीं ऊपर नीचे कुछ कॉमन हो तो आप पहले उसको हटाओगे फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। तो ये ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या है, 1.08, 0.36 और 0.9। अब देखो इसको क्या लिख सकते हो, या तो फ्रैक्शन में बना लो 108/100, 36/100 और 9/10। क्या अभी अप्लाई करेंगे, नहीं, अभी तो काट सकते हैं ऊपर नीचे, 4 से काटो 27/25, 9/25 एंड 9/10। क्या चाहिए, HCF। तो किसका HCF लेंगे, ऊपर वालों का 27, 9 और 9 का HCF लेंगे और 25, 25 नीचे वालों का LCM। 25, 25, 10 का क्या LCM। बोलो क्या HCF आएगा ऊपर, 9, 25 और 10 का LCM कितना आएगा 50, 9/50 यानी 0.18 अपना आंसर बन जाएगा। या तो इसको आप ऐसे करो, मतलब पॉइंट हटाओ और उसके बाद क्या करना है, इसको काटो, पहले अंश और हर को प्राइम बनाओ और उसके बाद ये अप्लाई कर दो फॉर्मूला। या एक काम और कर सकते हो, 1.08, 0.36 और 0.9। तुम HCF निकालना चाह रहे हो, ऐसी कोई संख्या से इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, ऐसी कोई संख्या से मल्टीप्लाई कर दो कि तीनों के ही पॉइंट क्या हो जाए, हट जाए। तीनों के ही पॉइंट हट जाए, इसके लिए 10 से गुणा करने पे इसका हट जाएगा लेकिन इनका नहीं हटेगा। तो क्या बोलूं, 100 से यदि आप मल्टीप्लाई करते हो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सबके पॉइंट हट जाएंगे ना, 108, 36 और ये कितना बन जाएगा 90। अब आप इन तीनों का क्या निकाल लो, HCF निकाल लो। ये संख्याएं आ गई तो आप HCF बोल सकते हो ना। इनका HCF कितना आ जाएगा 18। लेकिन HCF 18 कब आया है, जब आपने इनको 100 गिफ्ट कर रखा है ना, पॉइंट हटाने के लिए। तो अपना गिफ्ट क्या करो, लास्ट में वापस ले लो। तो इनका जो एक्चुअल HCF है, एक्चुअल HCF कितना हो जाएगा 18/100
तो 0.18 बन जाएगा। ये उतार लो और लास्ट सवाल ये बता दो फटाफट, क्या है? 0.9, 0.18, 3.6, 7.2 और 0.144, इनका क्या है? एलसीएम चाहिए अपन को। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ही ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे सबके पॉइंट हट जाए। तो कौन ऐसी संख्या बोलो? 1000 है क्या? इसमें ज्यादा से ज्यादा 3 पॉइंट है, तो 1000 से गुणा करोगे क्या हो जाएगा? 900, ये 180, ये 3600, ये 7200, ये 144। देखो आप सीधा देखोगे तो 7200 बहुत बड़ी संख्या है, उसमें ये भी है, ये भी है, ये भी है। 144 भी क्या होता है? 50 आ जाएगा ना, डिवाइड हो ही रहा है। 7200 144 से भी डिवाइड होता है। ये नीचे 2, 100/2 50 बार। तो इन सब का एलसीएम कितना आएगा? 7200, 7200। लेकिन ये कब आ रहा है? जब आपने 1000 गिफ्ट कर रखा है, 1000 से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो एक्चुअल जो एलसीएम है वो क्या बन जाएगा? 7200/1000 मीन्स 7.2 अपना आंसर बन जाएगा। तो ऐसे में आप जो फ्रैक्शन वाले या पॉइंट वाले हैं, इनका आप क्या निकाल सकते हो? एलसीएम निकाल सकते हो। ये अपना एलसीएम एचसीएफ के जो जितने भी कंसेप्ट हैं, जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे अपने कवर कर लिए हैं। इनको अच्छे से समझ के इनके अच्छे प्रॉपर नोट्स बना लीजिए आप, और उनके 2, 3, 4, 5 रिवीजन लगा दो अपनी जरूरत के हिसाब से। आपका बेस पहले से ठीक है तो 2-3 बार करने के बाद भी क्या है, अच्छे से चंट हो जाओगे। बेसिक्स वीक है तो आप इनको 1-2 बार क्या है, 3 बार और एक्स्ट्रा रिविजन्स लगा लो, फिर दिक्कत नहीं होगी। और उसके बाद जो पीडीएफ वाले क्वेश्चंस तुम्हें दे रखे हैं, उन सब की अच्छी खासी क्या कर लो, प्रैक्टिस कर लो। कई बच्चे बोल रहे हैं कि जो प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ दिए उनकी क्वेश्चंस के भी वीडियो बनाओ। बेटा उनके वीडियो यदि और बनाने लग जाएंगे तो 200-300 क्वेश्चंस पे फिर बहुत सारे वीडियोस एलसीएम के, एचसीएफ के हो जाएंगे। तो उनके तुम्हें क्या है, अपना जो टेलीग्राम वाला चैनल है उस पर तुम्हें क्या मिल जाएंगे, सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन सब क्वेश्चंस के। और आपने यदि ईमानदारी से ये क्वेश्चन सारे समझे हैं ना, तो वहां बहुत गिने चुने क्वेश्चन ही होंगे जिनमें आपको क्या दिक्कत आएगी, बाकी दिक्कत नहीं आएगी। सारी वैरायटी इनके अंदर आ गई। इन्हीं के साथ थोड़ी बहुत हेरफेर है, तो पहले आप इन पे काम करो। ये जो 123 क्वेश्चन है इनको अच्छे से समझो, इनका अच्छे से रिवीजन मारो, फिर उनमें बहुत गिने चुने क्वेश्चन में दिक्कत होगी। और फिर भी यदि है तो उनके डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशंस तुम्हारे पास में रहेंगे, उनसे आप क्या है, हेल्प उठा सकते हैं। बाकी अपन नए चैप्टर में मिलते हैं, नए जोश और नई ऊर्जा के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ दिन, शुभ तैयारी।